क्या घटनाक्रम है पूरा? घटनाक्रम तो हेमाराम जी के चुनाव को लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर है। हेमाराम जी पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि भाई मेरा ये चुनाव अंतिम है, तो उस बात को हल्के में लिया। हेमाराम जी ने 2 बार इस्तीफा दिया, उनका कहना अपनी जगह जायज़ है। और उसके बाद में ऊपर जो नेताओं ने भी जो सलूक हेमाराम जी के साथ किया वो कोई अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत से जितने भी जनता के काम करवाए, जनता के विकास के सारे काम हुए, किसी की नौकरी में मदद हुई, किसी के किसी प्रकार की मदद इन्होंने की। और अब इनकी पारिवारिक परिस्थिति है, इनको चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है और इनकी जगह जनता को कोई प्रॉपर आदमी लग नहीं रहा है। इस वजह से जनता ये कह रही है कि भाई आप ये चुनाव लड़ो। अब दोनों ये तड़ के बैठ गए। हेमाराम जी कह रहे हैं भाई मैं भी खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरे आप बात नहीं मानोगे। जनता कह रही है हम भी खाना नहीं खाएंगे। मैंने एक बीच का रास्ता निकाला। मैंने कहा हम ये वादा करते हैं कि आपको अगले 5 साल बाद आपको हम तकलीफ नहीं देंगे। ये जनता के बीच में वादा करते हैं अगले 5 साल बाद जो भी कुछ भी होगा वो अपन कर लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि भाई अभी मेरे लिए संभव नहीं है। हेमाराम जी का क्या रुख है? आप पास में बैठे बातें कर रहे हो। रुख ही वही है। हेमाराम जी ये कह रहे हैं कि भाई जो पार्टी निर्णय करे वो सबको मंजूर है, आप ये घोषणा कर दो। तो पार्टी तो हेमाराम जी के रुख के बिना कहीं चलेगी नहीं। हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हेमाराम जी के कहने से टिकट देंगे, ये तो हम भी जानते हैं। तो ये तो मैंने ही मना कर दिया उनको। मैंने कहा साहब ये आपका प्रस्ताव तो ठीक नहीं है। अब उनको अगले 5 साल बाद आपको तकलीफ नहीं देंगे, ये हम वादा करते हैं। इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं। आप सब लोग एक बात पर ही डटे हुए हो? एक ही बात, हेमाराम जी चुनाव एक ही बात पे। और कोई मंजूर नहीं, कुछ भी? और कोई मंजूर नहीं, केवल चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ना ही है उनको। पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक ही नेता है, बाकी सारे कारोबारी हैं, सब अपने पैसे के लिए काम करते हैं। आज जो आदमी 20 करोड़ चुनाव में लगाए वो 50 करोड़ 500 रुपये करोड़ कमाएगा ना। तो हम तो ये कहते हैं भाई एक अच्छा सा इंसान है, उनके अंदर कुछ काबिलियत है। हमने तो आमने सामने भी चुनाव लड़ा, लेकिन आज इनके साथ खड़े क्यों खड़े हैं? इनके अंदर कोई न कोई योग्यता काबिलियत तो है ही। तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे इंसान एक बार रहें और जनता के किसानों के लिए हर जगह ये लड़ने को तैयार रहें। विधानसभा में भी सच बोलते हैं, सरकार के खिलाफ भी बोल जाते हैं मंत्री होते हुए, क्योंकि अंतरात्मा की रागेश्वरी में है जी। रागेश्वरी में धरना लगाया अपनी सरकार? धरना लगाया क्योंकि ये जो यहाँ तेल कंपनियों के अंदर जो काम करते हैं लोग, इन्होंने अपने वहाँ से आदमी ला के बढ़ने शुरू कर दिए। तेल कंपनी के यहाँ धरना लगाया, यहाँ के लड़कों को रोजगार मिला। हर किसी भी तरह के काम है। इनका जो विज़न है कि काम क्या होना चाहिए और किस प्रकार कराया जाता है, इतनी योग्यता अभी हमारे में किसी में नज़र नहीं आती। तो एक बार ये 5 साल संभालें इसको, और इस बार इनके साथ जो पिछली बार धोखा हुआ वो धोखा होगा तो हम जयपुर में जाकर ईंट से ईंट बजा देंगे। आप सब लोग जो सेकंड लाइन के नेता है सब चाहते हो कि हेमाराम जी चुनाव लड़ें? हम बिल्कुल। सेकंड लाइन थर्ड लाइन कुछ है ही नहीं अभी तो। आज के दिन तो एक ही लाइन, एक ही लाइन है। दूसरी तीसरी लाइन है ही नहीं, क्योंकि दूसरी तीसरी लाइन तैयार करने में समय लगता है। ओवरनाइट एकदम नहीं कर सकते आप। तो जनता की समस्या के ये सबसे उचित व्यक्ति यही लगते हैं, इसलिए अब सारे लोग अड़े हुए हैं। आम जनता आपने पिक्चर देखी है, अभी तक डटे हुए बैठे हैं। अब देखो क्या निर्णय होता है। सुबह से खाना भी नहीं खाया? नहीं खाया, अभी क्या पता आज नहीं खाएंगे, कल भी नहीं खाएंगे, परसों भी हो सकता है। कि हेमाराम जी भी जिद्दी प्रवृत्ति के आदमी हैं। कल जब अहमदाबाद से आ रहे थे तो मैंने फ़ोन किया तो क्या हम क्या थे कूड़ा पड़ जाओ। मैं कूड़ा क्यों पढ़ूँगा? थे क्या कि हेमाराम चुनाव लड़ी? मैं तो नहीं कहा। तो मतलब जो जनता में लोग बैठे हैं वो तो कह रहे हैं हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ा। कर लेगी जनता, कर लेगी जनता, कर भी लेगी। नहीं भरेंगे हम तो। हाँ नहीं भरेंगे। भरता है तो क्या भरने दो, जनता उनके साथ नहीं है। जनता बिल्कुल साथ नहीं है। इसका परिणाम गलत जाएगा, मैसेज भी गलत जाता है। और दूसरी बात यह कि हेमाराम जी चुनाव लड़ते हैं तो पूरे पश्चिमी राजस्थान में फ़ायदा होता है। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है इस चीज़ के। पहले पार्टी भी सोचे, हम लोग भी सोच रहे हैं जैसे तैसे करके कोई समझौता हो जाए। एक बार तो इनको करें और उसके बाद में ये मेक श्योर करेंगे कि इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं है। पिछली बार जैसे हुआ इनको मंत्री से चुका दिया, इतने वरिष्ठ आदमी हैं, लोगों ने तो यही सोचा। उसके बाद में वन मंत्रालय पकड़ा दिया। तो अपने लोगों ने दिया, अपने लोगों ने दिया तो अपने लोग आउट हो जाएंगे। इस बार आप चुनाव का नतीजा आएगा तो उनका नतीजा देख लेना आप, उनके साथ जनता क्या करती है। मतलब उसको आप भूले नहीं हैं? भूलेंगे सब, मैं नहीं भूला हूँ। मानना नहीं कि जनता नहीं भूली, जनता नहीं भूली है। उसका इस बार बदला लेगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ आप। और मैंने उनसे उस दिन कहा था आप आज इस्तीफा देके हेमाराम जी के पीछे खड़े हो जाओ, जिंदगी भर बाढ़ में पूजे जाओगे। और अगर आप आज नहीं माने तो आपको बाढ़ में कभी टिकने नहीं देगा। और आप देख लेना चुनाव का क्या नतीजा होता है। कैलाश जी बेनीवाल थे, अपने साथ वरिष्ठ किसान नेता